वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज का रोज़ा की इफ्तारी बेटी की तरफ है तो मैं इसकी तरफ आई हुई हूँ। ये देखें, मुनीरा मेरे साथ खड़ी हुई है। तो इस सुबह मैं नहीं बना सकी व्लॉग थोड़ा कुछ भी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और अब इफ्तारी होने वाली है, इफ्तारी से कुछ देर पहले ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। तो चलें बने। ये देखिए, ये मैं बेटी के घर आई हुई हूँ। ये बच्चियों का कमरा है, मुनीरा, फ़ातिमा, मरियम, इनका कमरा है। और ये फ़ातिमा देखें इफ्तारी लगा रही है टेबल के ऊपर। वो सामने अब्दुल्ला। ठंड है क्योंकि ये इसका नीचे का घर है तो इधर ठंड है। तो यहाँ पे हम लोग ना रज़ाई पहन के बैठे हुए हैं। और मेरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ऊपर का पोर्शन है वो बहुत गर्म है। ये मुनीरा, ये भी सारी इफ्तारी सेट कर रही हैं। बस 5-10 मिनट ही रह गए हैं। तो वो हुसैन है, ये हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। नया दिन, नया व्लॉग स्टार्ट है। दिन तो काफ़ी देर से चढ़ा हुआ है, तो व्लॉग मैंने अभी शुरू किया अपना। और क्योंकि आजकल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो लेट उठ रहे हैं। और मेरा ऊपर का पोर्शन है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है एकदम से। रात को भी गर्मी होती है, मगर मैं फिर भी पंखा नहीं चलाती हूँ, बस खिड़की को मैं खोल देती हूँ। यहाँ से खिड़की ओपन कर देती हूँ तो ज़रा ये है कि ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और आज हो गया जी 9वां रोज़ा हमारा। तो मेरी तरफ से सारों को, सबको 9वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और अभी देखें, मैं दाल मैंने बनाई हुई थी और उसके साथ बेटी कह रही कि चावल बना लें, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ। और बेटा आता है तो पूछती हूँ वो क्या खाएगा, फिर उसके साथ उसके लिए भी कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। और साथ में थोड़े से पकोड़े हो जाएंगे, शरबत और एज़ यूजुअल खजूरें शजूरें, बस इसी से हमारी इफ्तारी हो जाएगी। तो चलें बने रहें मेरे साथ, जैसे जैसे जो जो काम मैं करती जाऊँगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। दाल ये देखें तो पहले की बनी पड़ी है। और इधर कीमा पड़ा हुआ है, ये कचौरी पड़ी है और यही 2-4 पकोड़े हैं, बस यही खा लेंगे। इससे ज़्यादा मेरे में हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी बनाने की, क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब। वीकनेस की वजह से मेरी गर्दन जो है वो अनबैलेंस हो जाती है। अच्छा, ये दालचीनी है, अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। चावल हो जाएं तो फिर मैं ये रोशान का पानी रख दूं गर्म होने के लिए, वो भी नहा ले। कल मैंने ली थी ये थोड़ी सी सब्ज़ी, गोभी ली थी, थोड़े से मटर लिए थे। अभी मैंने ये पालक मंगवाई थी कि मैं वो बनाती हूँ पकोड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बनाने की। जनाब, बैठा नहीं जा रहा, मेरी ये गर्दन जो है ये सारी अनबैलेंस हो रही है। तो अभी नमाज़ पढ़ के मैं आके फिर ऐसे थोड़ा सा लेट गई हूँ। खाना छाना भी सब तैयार हो गया और बस शरबत बनाना रह गया, जो कि आके बाद बेटी बनाएगी। और बस अब मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, हम कुछ यहाँ जा रहे थे इस्लामाबाद, तो क्योंकि थोड़ा सा काम था, इफ्तारी के फ़ौरन बाद फिर हम लोग इस्लामाबाद चले गए। और ये रास्ते में से हम लोग गुज़र रहे थे, लाइटें लगी हुई थी, इतना रश नहीं था, हल्का सा रश था, ज़्यादा रश नहीं था। ये मेट्रो गुज़र रही थी, मेट्रो का बस जो होती है वो गुज़र रही थी यहाँ से। और हम लोग, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, और बड़ा प्लेजेंट मौसम हुआ है आजकल। बाहर निकलो तो मौसम अच्छा है, लेकिन घर के अंदर रहो तो गर्मी हो जाती है। ये हम लोग G9 से गुज़र रहे थे और रात का टाइम है, इतना आपको नज़र नहीं आएगा, मगर जो कुछ भी है लाइटें शाइटें तो नज़र आ ही रही हैं। चलें वही आप लोग देख लें। और फिर बस थोड़ी देर ही काम था हमें उधर, तो थोड़ी देर उधर काम कर करके तो हम लोग वापस आ गए। ये अब मैं अपने बेटे के घर की तरफ, अब हम लोग मुड़ रहे थे, छोटे बेटे की तरफ, तो उसकी तरफ, घर की तरफ जा रहे थे।
तो रात के टाइम रोशनियाँ बड़ी प्यारी लग रही थी। बहुत दिनों के बाद रात को मैं निकली थी बच्चों के साथ। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं रात का भी व्लॉग बना के आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसा लगता है। और बस फिर ये हम लोग एंटर हुए जहाँ उसका घर है, उसकी स्ट्रीट में। छोटा साथी था मेरे, हम लोग उसके साथ ही जा रहे थे। ये निरोशान का घर है, लेकिन ये कमरा जो है लड़कों का है, जो लड़के सोते हैं। अब इधर सारी वाइट वॉश करवाई है। ये है जी रोशान का कमरा। शुक्र है कि साफ़ सुथरा हो गया है। इसकी छत बहुत ख़राब थी, सारा ऊपर से चूना शूना गिरता था। और ये नीचे कारपेट डला हुआ है, साफ़ सुथरा हुआ है अभी काफ़ी हद तक। तो ये मेन एंट्रेंस है रोशान के कमरे की। इधर ये कर्टन लगे हुए हैं। ये उसका बेड है, और यहाँ ये उसके किसी दोस्त का सामान पड़ा हुआ है जो कि वापस करना है अभी। जी जनाब, यहाँ मैं रोशान के घर आई हुई हूँ। ज़रा कुछ देर के लिए काम था इधर इस्लामाबाद में G9 वाली साइड पे। तो मैंने कहा चलें आपको रोशान का रूम भी दिखा दूँ, और थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, फिर अपना काम करके तो फिर हम घर जाएंगे।